9th। तो आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, जो कि है क्लास 9th के मैथ्स के न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.2। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x की वैल्यू 0 हो। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 5 into 0 0 होता है, -3 एज इट इज। 0 - 3 क्या होगा? -3। तो वैल्यू क्या आएगी? -3। नेक्स्ट पार्ट, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 5 into -1 -3। 5 into -1 -5 और -3 एज इट इज। माइनस माइनस प्लस होता है। 5 + 3 = 8। बड़ा कौन है? 5। तो साइन माइनस, इसलिए -8। थर्ड पार्ट, x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करनी है। पुट कर ली। नाउ 5 into 2 10 -3 एज इट इज। फिर 10 - 3 7। तो वैल्यू क्या आएगी? 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है। फर्स्ट पार्ट, s की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, एज इट इज इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल है इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर ली। अब 7 into 0 to the power 2। 7 into 0 0 होगा। माइनस 4 into 0 0 होगा। -6 एज इट इज। ठीक है, 0 0 0 - 0 0 कैंसिल ही हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 6 + 6 यानी 6। तो वैल्यू क्या आएगी? 6। राइट। सेकेंड पार्ट, s की वैल्यू -3 पुट करनी है। हमने पुट कर ली। अब -3 to the power 2 इसे सॉल्व करना होगा। -3 to the power 2 यानी -3 into -3। ठीक है, 3 3 = 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +9। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे 9। राइट। फिर आगे 4 into -3। 4 3 = 12। -3 है इसलिए -12। आगे +6 एज इट इज। नेक्स्ट हम 7 into 9 करेंगे। 7 9 = 63। माइनस माइनस प्लस होगा और +6 एज इट इज। ऐड कर लेंगे। 12 into 6 12 + 6 18। 63 + 18 81। तो वैल्यू क्या होगी? 81। थर्ड पार्ट, s की जगह पे 4 पुट करना है। कर लिया। 4 to the power 2 सॉल्व करेंगे। देखो 4 to the power 2 यानी 4 into 4। 4 4 = 16। यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 16। तो 7 into 16, 4 into 4 = 16 और +6 एज इट इज। अब 7 into 16 112 होता है। -16 और +6 एज इट इज। बोर्ड मास क्या कहता है? पहले एडिशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन। तो 112 में 6 ऐड करेंगे। 118 - 6 एज इट इज। 118 - 16 102। तो वैल्यू क्या होगी? 102। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। यानी सलील की जो एज है उसका अगर हम 3 times करें यानी into 3 करें तो उसकी मम्मा की एज बनेगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है कि 5 years after their age will add up to 70। यानी जब हम 5 years बाद सलील और सलील की मम्मा की एज को ऐड करेंगे तो उसका सम होगा 70। हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज दोनों की। ठीक है, देखो
इस क्वेश्चन में सेंटर कौन है? सलील और उसकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी राइट नाउ वाली एज। इसीलिए हम लेट्स अज्यूम करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सलील, जो कि हम x अज्यूम करेंगे। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन कहता है कि सलील्स मदर्स एज इज 3 टाइम्स सलील्स एज, यानी सलील की एज अगर x है तो x में जब हम इंटू 3 करेंगे तो मम्मा की प्रेजेंट एज होगी, राइट। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि दोनों की 5 साल बाद एज का सम 70 होगा। तो x में अगर 5 ऐड करेंगे तो सलील की 5 इयर्स बाद वाली एज हो जाएगी, और सिमिलरली जब मदर की एज में +5 करेंगे तो 5 इयर्स बाद वाली मदर की एज आ जाएगी, राइट। क्वेश्चन ने क्या बोला? 5 इयर्स बाद वाली एज का सम 70 है, यानी सलील की 5 इयर्स बाद वाली एज यानी x + 5 और मम्मा की 5 इयर्स बाद वाली एज यानी 3x + 5 को जब हम ऐड करेंगे तो उसका सम क्या होगा? 70, राइट। तो मैंने ये और ये इन दोनों को ऐड किया, क्या बना? 70। अब हम इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप, ब्रैकेट्स हटाएंगे। मैंने ब्रैकेट्स हटा दिए। अब इवन टर्म्स को ऐड कर लेंगे, यानी x और 3x, यानी 4x, 5 + 5 10 is equals to 70 as it is. Now ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला 10 है उसे मूव करेंगे राइट हैंड साइड, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 70 - 10 is equals to 60, 4x as it is, right। आगे इसको राइट हैंड साइड मूव करेंगे, इनटू में है तो डिवाइड में लाएंगे, राइट। अब इसे कैंसिल करेंगे, रफली सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 1 जा 4 होता है, कैंसिल किया 4 1 जा 4, राइट। 4 से कैंसिल करेंगे हम इसे। अब ऊपर भी 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2, राइट। ये 0 यानी 20, तो 4 5 जा 20, आंसर क्या होगा? 15, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी? 15। x की वैल्यू मिल गई, राइट। हमें क्या फाइंड करना है? द प्रेजेंट एजेस। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील क्या है? x यानी 15, यानी सलील की प्रेजेंट एज क्या होगी? 15, राइट। नेक्स्ट मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 3x। x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 15, क्योंकि हमारी x की वैल्यू 15 आई है, तो हमें 45 मिलेगा, जो कि मम्मा की प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर? चलो तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, ठीक है। यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर है दो, ठीक है। और द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2 and 5, यानी जो रेशियो है उन दोनों इंटीजर्स के वो 2 और 5 है। फाइंड द टू इंटीजर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सेंटर कौन है? इंटीजर। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि हमारा इंटीजर जो है वो x है, ठीक है। अगर इंटीजर x है तो हमें क्या गिवन है? दोनों की वैल्यूज गिवन है, रेशियो यानी 2 और 5, यानी 2x और 5x, ठीक है। हमने ले लिया 2x और 5x। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि डिफरेंस बिटवीन यानी माइनस, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को माइनस करेंगे तो 63 आएगा, ठीक है। तो ये सीधी हमारी इक्वेशन बन गई। एक इंटीजर है 5x और दूसरा है 2x, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 63 आएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5x और 2x यानी 5 - 2 is equals to 3, यानी 3x।
इज इक्वल्स टू 63 एज इट इज। नाउ हम इस 3 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड। मूव कर लिया, इनटू में था तो डिवाइड में ले आए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं यानी कैंसिल करते हैं। साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे। अब 3 1 जा 3 और इसे कैंसिल करेंगे। 3 2 जा 6 होता है राइट, और 3 1 जा 3। आंसर क्या आएगा 21। x की वैल्यू क्या होगी 21। ठीक है, हमें क्या करना है फाइंड द टू इंटीजर्स, यानी ये जो दो इंटीजर्स है वो फाइंड करने हैं। देयरफॉर पहला इंटीजर है 2x, x की वैल्यू 21 है तो 2 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 42। पहला इंटीजर हमारा 42 होगा। और दूसरा इंटीजर 5x यानी 5 इंटू 21 यानी 105। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coins। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक रूबी है। मान लेते हैं कि इस टेडी का नाम रूबी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coin। यहाँ पे 2 रुपए का कॉइन है और 5 रुपए का कॉइन है। ठीक है, रूबी के पास 5 रुपए और 2 रुपए का कॉइन है। 3 times 2 rupees कॉइन, जो 5 रुपए के कॉइन है उसके 3 times 2 रुपए का कॉइन है। ठीक है, कॉइन की नंबर, सिर्फ नंबर, वैल्यू नहीं, नंबर। इफ शी हैज अ टोटल 88, टोटल 88 यानी उन दोनों कॉइन की वैल्यू 88। वैल्यू यानी ये एक कॉइन है और ये एक कॉइन है, यानी टोटल 2 कॉइन है, पर इनकी वैल्यू क्या होगी, यानी 5 और 2। 5 + 2 = 7। तो इन दो कॉइन की वैल्यू 7 रुपीज होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन और वैल्यू ऑफ कॉइन में डिफरेंस समझ में आया। तो यहाँ पे 88 जो है वो टोटल अमाउंट है, यानी टोटल वैल्यू है उस कॉइन की। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 5 रुपए वाले और 2 रुपए वाले। इसीलिए सबसे पहले हम एज्यूम क्या करेंगे, 5 रुपए वाला कॉइन x। ठीक है, फिर क्वेश्चन कहता है कि 5 रुपए वाला जो कॉइन है उसके 3 times 2 रुपए वाला कॉइन है। ठीक है, यानी 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने होंगे 3x राइट। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी x। 5 रुपए वाला कॉइन अगर x है तो टोटल वैल्यू उनकी होगी, टोटल अमाउंट होगी उनकी x × 5 यानी 5x। वैसे ही अगर 2 रुपए वाले कॉइन 3x है और हर कॉइन की वैल्यू 2 2 2 2 होगी तो यानी इंटू 2 होगा, यानी 3x × 2 यानी 6x। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई 5 रुपए वाले कॉइन की और 2 रुपए वाले कॉइन की, जो कि है 5x और 6x। ठीक है, ये x और 3x नंबर ऑफ कॉइन्स है और 5x और 6x ये अमाउंट है उनकी, यानी वैल्यू है टोटल। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि सम कितना है 88 है, यानी 5x + 6x। 5 रुपए वाले कॉइन की टोटल वैल्यू और 2 रुपए वाले कॉइन की टोटल वैल्यू सम करेंगे तो 88 आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे राइट। चलो इक्वेशन बन गई, यानी पॉलिनोमियल बन गया। सॉल्व करेंगे, 5 6 ऐड करेंगे 11, 11x = 88। नाउ इसे मूव करेंगे राइट हैंड साइड, इनटू है तो डिवाइड करेंगे। रफली सॉल्व कर लेते हैं, 88/11 कितना होता है। कैंसिल इसे करेंगे हम 11 से, क्योंकि 11 की टेबल में 88 आता है। चलो करते हैं, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। आंसर क्या आया 8। x की वैल्यू कितनी होगी 8। ठीक है, अब फाइंड कर लेंगे हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव। ठीक है, देयरफॉर
नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन कितनी थे? x, तो x की वैल्यू कितनी है? 8, तो 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 8 कॉइन है। और 2 रुपए वाले कॉइन कितने थे? 3x, 3 इंटू 8 यानी 24। ठीक है, हमें टोटल वैल्यू नहीं पूछी है, यानी टोटल अमाउंट नहीं पूछी है, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके नीचे शो करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नंबर पूछा है, हमने नंबर ही बताना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस, फेंस यानी बॉर्डर, किसी भी फार्म में यानी खेत में जो उसकी बाउंड्री है उसे फेंस कहते हैं, इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, तो वो जो बॉर्डर थी यानी जो फेंस था उसको कितने पीसेस में कट किया है? 2, और दोनों की साइज अलग अलग है। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। ठीक है, यानी लॉन्गर वाला जो है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर के, यानी सेंटर कौन बना अब यहाँ पे? शॉर्टर पीस। ठीक है, हमें क्या करना है आगे? हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस, हमें 2 पीसेस की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सेंटर है हमारा शॉर्टर पीस, तो लेट्स एज्यूम क्या करेंगे हम? लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस जो कि x हमने ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लॉन्गर जो है वो उसके 4 टाइम्स है, यानी शॉर्टर अगर x है तो लॉन्गर होगा 4x। आगे उन्होंने ये बोला इन दोनों का सम जो है वो 300 है। 300 कैसे? उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि फार्मर का फेंस है वो कितना है टोटल? 300 फीट का। ठीक है, यानी ये जो 2 पीस को हम ऐड करेंगे तो टोटल 300 फीट बनेगा, यानी 300। ठीक है, x प्लस 4x यानी 5x, और 300 इज इक्वल टू एज इट इज। इसे मूव करेंगे राइट हैंड साइड, मूव कर लिया, कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे हम इसे, क्योंकि 300 जो है वो 5 की टेबल में आता है, इसलिए 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30 होता है। ये देखो 30 ले लिया हमने, ये 0 बचा, 0 एज इट इज ऊपर, यानी क्या आंसर आएगा? 6 और 0 यानी 60। तो x की वैल्यू क्या होगी? 60। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? ठीक है, एक है x और एक है 4x, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टर x यानी 60 फीट। यूनिट याद रखना, क्वेश्चन में 300 फीट गिवन है तो फीट लगाना है। ठीक है, और जो लॉन्गर है वो 4x है, यानी 4 इंटू 60 यानी 240 फीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ the length of rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, what are the dimensions of the rectangle? ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर रेक्टेंगल की जो लेंथ है 3 मोर है ट्वाइस द विड्थ। सबसे पहले ना एक चीज समझते हैं, बेसिक समझते हैं। ठीक है, देखो ये होता है रेक्टेंगल, राइट? आपको पता होगा कि ये रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में ये जो होती है ये लेंथ होती है, और ये जो होती है वो विड्थ होती है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है 24 और दोनों की लेंथ। तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ एज्यूम करेंगे, तो लेट्स एज्यूम कि लेंथ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या होगी? 3। देखो उन्होंने क्या बोला कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन द ट्वाइस विड्थ, यानी विड्थ x है। ठीक है, तो x का डबल प्लस 3 ये है उसकी लेंथ, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसीलिए हमने विड्थ x एज्यूम कर ली, और
लेंथ क्या लिखा, ट्वाइस किया विड्थ का और ऐड किया 3, ठीक है। फिर उन्होंने गिवन है कि उसका पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर यानी ये टोटल ऐड, चारों साइड्स की लेंथ को ऐड करके पेरीमीटर बनता है, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + W, यानी लेंथ प्लस विड्थ, ये है फॉर्मूला। चलो, तो हमें लेंथ पता है अब 3 + 2x और विड्थ है हमारी x, तो लेंथ और विड्थ यहाँ से पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद करना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + W। पुट किया हमने, राइट, ये है उसकी विड्थ और ये है उसकी लेंथ रेक्टेंगल की, और सम कितना, टोटल कितना है पेरीमीटर 24। इक्वेशन पॉलिनोमियल बना। अब इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 से इंटू कर देंगे, सॉरी, हम पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इवन दिख रहा है x और 2x, तो ऐड कर लेंगे यानी 3x और ये +3 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी इस 2 को इससे और इससे इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 2 3 = 6 और 2 3 6 एज इट इज, और ये x यहाँ पे इज इक्वल्स टू 24 एज इट इज। नाउ हम क्या करेंगे, इस 6 को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, प्लस है तो माइनस, 24 - 6 इज इक्वल्स टू 18। इस x को मूव करेंगे राइट हैंड साइड, इनटू है तो डिवाइड में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 6 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 6 3 = 18 होता है, ठीक है। 3 आया, x की वैल्यू 3। हमें डायमेंशंस पूछे हैं, यानी लेंथ और विड्थ पूछी है, ठीक है। तो देयरफॉर विड्थ x यानी 3 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है 3 + 2x, x की वैल्यू 3 है, 2 3 = 6, 3 + 6 इज इक्वल्स टू 9, तो लेंथ क्या हो गई 9। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स को भी समझाना है तो शेयर कर देना, और आपके लिए मैं और भी अच्छी वीडियोस आगे लेके आ सकूं सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3। तो डेफिनेटली कम बैक टू स्टडी विद तेजल।